हेलो बच्चों। मैं अभिषेक सर आपका स्वागत करता हूं सैनिक मिलिट्री आरआईएमसी गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था विटामिन मिनरल्स और उससे होने वाली जो भी बीमारियां हैं उसके बाद वो पढ़ना हमने स्टार्ट किया था। तो ये पार्ट 2 है, ये सेकंड लेक्चर है उसका। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे जनरली विटामिन से होने वाली बीमारियां जो होती है वो हम देखेंगे। इससे पहले और भी जितने भी चीज़ें थे, डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, वो सबको हमने पढ़ा था। ठीक है। तो देखेंगे विटामिन की कमी से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन से विटामिन की कमी होने से कौन सी बीमारियां होती है। ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज ऑक्योर व्हेन द बॉडी लैक्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज कब होता है? वो तब होता है जब बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट का कमी हो जाता है। अब वो न्यूट्रिएंट कोई भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, मिनरल भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। ठीक है। इन सब की कमी हो जाने से हमें क्या होती है? डेफिशिएंसी डिजीज होती है। ठीक है। विटामिन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इन सफिशिएंट अमाउंट्स। ठीक है। विटामिन क्या है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारा बॉडी में प्रोड्यूस होता है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? बाहर से उसका इंटेक करना पड़ता है, बाहर से उसको लेना पड़ता है ताकि बॉडी में क्या हो सके, उसकी कमी को हम पूरा कर सके और हमें कोई भी बीमारी ना हो। This is the reason why it is necessary to take it from outside sources for the normal functioning of the body. ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं कि बॉडी को नॉर्मल फंक्शन चलता रहे, इसी के लिए हम क्या करते हैं? बाहर से कोई भी आउटसाइड सोर्सेज से हम लोग क्या करते हैं? विटामिन और मिनरल्स और जो भी अदर सोर्सेस है, उस जो भी अदर चीज़ें हैं, जो भी अदर मिनरल्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। ठीक है। कुछ कॉमन डेफिशिएंसी डिजीज और उनके जो सिम्टम्स है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। रेटिनॉल क्या है? उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट फूड सोर्सेज सच एज कैरट्स, स्पाइनक, मिल्क, एग, लिवर एंड फिश। ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल विजन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड हेल्दी इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि विटामिन ए भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है। जिसके सोर्सेज क्या क्या है? कैरोट्स है, स्पाइनक है, मिल्क, एग, लिवर एंड फिश, ये सब क्या है? इसके सोर्सेस है विटामिन ए के। विटामिन ए का जरूरत क्यों पड़ता है? तो विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा बॉडी का नॉर्मल विजन के लिए। ठीक है। अगर बॉडी में विटामिन ए का कमी हो जाता है तो हमें विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज सफर फ्रॉम जेरोप्थेल्मिया। ठीक है। ए सीरियस आई डिसऑर्डर इन विच द चाइल्ड इज एट रिस्क फॉर बिकमिंग ब्लाइंड एंड नाइट ब्लाइंडनेस ऑल्सो। ठीक है। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें अधिकतर बच्चों में देखा गया है कि वो किससे जूझ रहे होते हैं? वो जेरोप्थेल्मिया नाम की बीमारी से जूझ रहे होते हैं। ठीक है। ये क्या है? सीरियस आई डिसऑर्डर है। ठीक है। जिससे क्या होता है? बच्चों में अंधापन आने का भी खतरा रहता है और वो नाइट ब्लाइंड भी हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इससे होने वाली बीमारियों को लिख लेंगे। क्या क्या हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस एक तो हो सकता है और दूसरा क्या है? जेरोप्थेल्मिया। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा क्या है? जेरोप्थेल्मिया। ठीक है। अगर ये बीमारी ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का सेवन करें, वो चीज़ को कंज्यूम करें जिससे जो क्या हो? विटामिन ए के लिए रिच हो। ठीक है। इसके बाद क्या है? विटामिन बी। ठीक है। विटामिन बी को हम लोग फर्दर 8 पार्ट से बांटते हैं। विटामिन बी को हम लोग विटामिन बी 1 भी कहते हैं जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? थायमीन है। ठीक है। विटामिन बी कैन बी डिफरेंट टाइप्स सच एज बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, ऐसे कर करके बी 12 तक है। ठीक है। जनरली 8 टाइप्स के विटामिन बी को 8 टाइप्स में बांटे हैं। ठीक है। द डेफिशिएंसी डिजीज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ विटामिन बी दैट अ पर्सन इज लैकिंग। ठीक है। अब विटामिन बी से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हो सकती है? तो ये डिपेंड करता है कि किसी पर्सन में विटामिन बी का कौन सा टाइप का कमी है। ठीक है। तो उस हिसाब से हम चेक करते हैं कि उसको कौन सा बीमारी हो सकता है, या कोई अगर बीमारी है उसको तो वो कौन से विटामिन बी की कमी से होता है वो हम चेक करते हैं। ठीक है। विटामिन बी 1 क्या होता है? विटामिन बी 1 को हम लोग थायमीन कहते हैं।
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन कॉजेज बेरी विच रिजल्ट्स इन वीक मसल्स एंड सर्व वेट लॉस। ठीक है, एक्यूट डिफिशियंसी कैन लीड टू पैरालिसिस एंड कार्डियक फेलियर। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि विटामिन बी वन की कमी होने से हमें क्या हो सकता है, बेरी हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण हमें क्या हो सकता है, हमारा मसल्स वीक हो सकता है, और क्या हो सकता है, हमारा वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर ज़्यादा कमी हो जाएगा तो क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विटामिन बी सिक्स है। विटामिन बी सिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, लैक ऑफ विटामिन बी सिक्स कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीजेस सच एज एनीमिया एंड सर्टेन स्किन डिसऑर्डर्स सच एज क्रैक्स अराउंड द माउथ। ठीक है, इट कैन ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन एंड नर्वस ब्रेकडाउन्स। ठीक है, विटामिन बी सिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। विटामिन बी सिक्स की कमी से हमें क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, और कुछ स्किन से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारे माउथ के आसपास में क्रैक्स आ सकता है। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकता है, विटामिन बी की कमी होगा तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, नर्वस ब्रेकडाउन्स भी हो सकता है हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या है, विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व को क्या कहते हैं, साइनोकोबैलामिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से हमें क्या हो सकता है, पर्सीनियस एनीमिया हो सकता है। ठीक है, और अदर रिलेटेड डिजीज क्या है जो विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, वो कौन कौन से हैं, हमारे मसल्स एंड नर्व पैरालिसिस, एक्सट्रीम फैटिग, डिमिनीशिया एंड डिप्रेशन। ये सब क्या क्या हो सकता है, हमारा विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से हो सकता है। ठीक है, हमारे मसल्स क्या हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, या मसल पैरालिसिस हो सकता है, मसल वर्क करना बंद कर देगा, या नर्व पैरालिसिस हो सकता है, उस बॉडी पार्ट्स का नर्व क्या होगा, वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, एक्सट्रीम फैटिग, अचानक से बहुत ज़्यादा थकान लगने लगेगा। ठीक है, डिमिनीशिया का शिकार भी हो सकते हैं, डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारा विटामिन सी है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कैन कॉजेज स्कर्वी। ठीक है, ए डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ठीक है, स्किन स्पॉट्स एंड स्वेलिंग इन जॉइंट्स। इट ऑल्सो इफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम एंड कैन इवन बी फेटल इन एक्यूट कंडीशंस। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है, और ये किस तरह का बीमारी होता है, स्कर्वी में क्या होगा, हमारे गम्स से, दांत के जो मसूड़े होते हैं उससे क्या होगा, ब्लड आएगा। ठीक है, स्किन पे स्पॉट्स आ जाएंगे, स्किन पे धब्बे धब्बे आने लगेंगे। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स हो जाएगा, जॉइंट्स में क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। तो वो किसी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम पे भी अफेक्ट करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, विटामिन सी हमारा क्या है, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी में मोस्टली अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। ठीक है, ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है, मोस्टली हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है, या जनरली अगर कोई ऐसा चीज़ है जो जिसमें विटामिन सी होता है और अगर उस चीज़ों को हम धोएंगे, धो के या बॉईल करके अगर खाएंगे तो विटामिन सी क्या होगा, उससे चला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है, हमारा वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वाटर सॉल्यूबल विटामिन क्या क्या होते हैं, बी एंड सी होते हैं। और फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए, डी, ई एंड के हमारे क्या है, ये क्या है, फैट सॉल्यूबल विटामिन है। ठीक है, ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है, और बी और सी क्या है, हमारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। इसके बाद क्या है, हमारा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन डी के बारे में जनरली बताने का कोई ज़रूरत तो है नहीं, सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, विटामिन डी हमारे लिए क्या करता है, बोन्स के लिए सबसे इफेक्टिव क्या है, हमारा विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। जनरली इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ बोन्स कहते हैं। ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ बोन्स कहते हैं, रिकेट्स को भी क्या होता है, हड्डियां बेंड होने लगती है, बेंड हो जाती है अगर विटामिन डी का कमी होगा तो, विच लीड्स टू द वीकनिंग ऑफ बोन्स इसेंशियली नियर द जॉइंट्स। इट कैन ऑल्सो लीड टू द डीके ऑफ टीथ। ठीक है,
विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्विस्टिंग ऑफ बोन्स कहते हैं। और क्या हो सकता है, हमारे बोन्स कमजोर हो सकते हैं। ठीक है, नियरली क्या होगा, स्पेशली खास करके हमारे कौन से बोन्स, जो जॉइंट्स होंगे हमारे, उनमें वो वीक हो जाएंगे। ठीक है, इसके कारण से विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, टूथ डीके भी हो सकता है, दांत हमारा सड़ने लगेगा। ठीक है, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है, सनलाइट है। डेफिशिएंसी डिजीज कौन सा होता है, ट्विस्टिंग ऑफ बोन्स होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, रिकेट्स और ट्विस्टिंग ऑफ बोन्स दोनों एक ही है। इसके बाद है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन ई का, टोकोफेरॉल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, है ना। इसीलिए अभी अभी के टाइम में हम लोग देखेंगे जो मार्केट में कॉस्मेटिक्स जितने भी मिलते हैं जो ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं, उनमें क्या होता है, विटामिन ई होता है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज कौन सा होता है, विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी होता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन के देखेंगे। विटामिन के क्या होता है, विटामिन के जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड कोआगुलेशन के लिए। ब्लड कोआगुलेशन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं इसको। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब कहेंगे कि खून को जमा देंगे तो फिर क्या काम आएगा, ये खून को जमा देंगे तो हमारा तो इंटरनल सिस्टम पूरा फेल हो जाएगा। तो खून को जमता है जब कहीं पे भी चोट वगैरह लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, अंदर से ब्लड एक क्या करता है, लेयर बना देता है जहाँ पे चोट लगा होता है, और क्या होता है, वो खून जमता है धीरे धीरे। ठीक है, इसीलिए हम देखेंगे आमतौर पे किसी भी दो लोग को कंपेयर करेंगे, अगर किसी को चोट लगता है तो एक का खून जो है वो जल्दी बंद हो जाता है, और दूसरे का क्या होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो जो दूसरा वाला व्यक्ति होगा उसके अंदर क्या होगा, विटामिन के कम होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, उसके बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग जो होगा वो लेट से होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू पहला आदमी जो है। ठीक है, ये क्या है, बच्चों में ज़्यादा ये इसकी कमी देखी गई है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है। ठीक है, विटामिन डी का सॉरी विटामिन के का अगर कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। कहीं पे भी चोट लगेगा तो ब्लड जो आना आ रहा है वहां से वो क्या होगा, जल्दी नहीं बंद होगा। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। ठीक है, ये ड्यू टू द इनएबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स, ये किसके कारण होता है, इनएबिलिटी कारण होता है, ब्लड नहीं क्लॉट होने का एबिलिटी कारण होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है हमारा, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, कि मिनरल से होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी है। ठीक है, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स दैट इंक्लूड trace elements such as copper, zinc, iodine and iron along with the micronutrients such as calcium, potassium, magnesium and sodium। ठीक है, कि मिनरल क्या है, वो भी एक क्या है, इनऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो कि क्या करता है, कॉपर, जिंक, आयोडीन, आयरन को भी साथ में लेके जाता है, किसके साथ में, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम को। ठीक है, अब देखिए आयोडीन क्या होता है। आयोडीन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे ब्रेन को चाहिए होता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। ठीक है, जब कोई छोटा बच्चा होता है वो जब डेवलप करता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ का होता है, आयोडीन का ज़रूरत होता है, ताकि उसका ब्रेन जो हो सके वो अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सॉल्ट भी क्या है, इसका इंपॉर्टेंट सोर्स है आयोडीन का। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा है कि सॉल्ट को ही इंपॉर्टेंट या बेस्ट सोर्स मानते हैं आयोडीन के लिए। ठीक है, इससे इसके डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां क्या है, गायट्र हो सकता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में होता है ये बीमारी। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में होने वाली बीमारी है ये। इसके बाद देखेंगे आयरन। ठीक है, आयरन इज द आयरन इन द फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ठीक है, आयरन क्या है, हेमोग्लोबिन का एक फॉर्म है। हेमोग्लोबिन के अंदर, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है उसी के अंदर में क्या होता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज में बॉडी का। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया, आयरन की कमी से क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, जो कि क्या है, ए कंडीशन इन विच द ब्लड इज अनएबल टू कैरी द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज विच ऑल्सो रिजल्ट्स इन डेथ। ठीक है, क्या हो सकता है इस कंडीशन में, अगर एनीमिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड जो है जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उसको कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है,
तो जब बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, किसी भी बॉडी पार्ट को फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, बॉडी फेलियर की तरफ जाएगा और धीरे धीरे क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। ठीक है, अराउंड 40 to 60% ऑफ इन्फेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम मेंटल इम्पेयरमेंट ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। रेड मीट, स्पाइनेक, पोल्ट्री मीट etc आर द सम ऑफ द आयरन रिच फूड्स। ठीक है, क्या हो सकता है, 40 to 60% बच्चे जो होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में उनमें क्या होता है, मेंटल इम्पेयरमेंट होता है। ठीक है, आयरन की कमी होने के कारण क्या हो सकता है, मेंटली ग्रोथ नहीं हो सकता है ठीक से। ठीक है, इसका बेस्ट सोर्सेस क्या है, रेड मीट, स्पाइनेक, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है, आयरन रिच फूड्स है, इन आयरन के बेस्ट सोर्सेस है। इसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज। अब हम ऐसा क्या करें कि हमें कोई भी बीमारी ना हो। ठीक है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, तो ईटिंग सिंपल होलसम फूड्स सच एज ग्राउंड नट, सोयाबीन, पल्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, कि हम सिंपल फूड खाएं जिनमें क्या हो, हमारा प्रॉपर डाइट हो। ठीक है, डाइट जो हमारा क्या हो, उसमें बैलेंस हो, जिसमें हर तरह का हमें न्यूट्रिएंट्स क्या हो, इंक्लूडेड हो हमारे डाइट में, वैसा खाना क्या करें हम खाएं। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग एंड अंडर कुक्ड फूड लूज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। कीपिंग कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑल्सो डिस्ट्रॉयज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। अवॉइडिंग दिस कैन बी प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, क्या कह रहा है कि मतलब लंबे टाइम से बना हुआ खाना जो है, ठीक है, या फिर आधा पका हुआ खाना जो है, वो क्या होता है, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम होता है। ठीक है, या वो अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या करते हैं, खो देते हैं। ठीक है, सब्जी को काट के अगर हम देर तक रख दें, या कोई फल वगैरह है उसको हम लंबे पीरियड तक क्या करें, काट के अगर छोड़ दें, तो उससे भी क्या होता है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये सब अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, हमें डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगा। ठीक है, आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सब्जी या फल खा रहे हैं उसको काट के रख देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको खाते हैं। तो ऐसा ना करके हमें जिस समय खाना है उसी समय हम काट के उसका यूज कर ले, उसको खा ले। फर्मेंटेशन एंड स्प्राउटिंग रिटेन एंड इंक्रीजेज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन उसमें क्या होता है, फूड में माइक्रोबियल एक्टिविटी को हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग तो सब जानते ही होंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, रिटेन और इंक्रीज हो जाता है फूड का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है वो। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, डाइट को हम अपना क्या करें, बैलेंस्ड रखें। ठीक है, डाइट को क्या करें, बैलेंस्ड रखें। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही तक था। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।